प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। इस पीरियड में आप लोग इंग्लिश फर्स्ट पढ़ेंगे। लेसन 1 है टॉम सॉयर, पार्ट 1 टॉम सॉयर। इसके लेखक हैं मार्क ट्वेन। इस पाठ में लेखक ने टॉम सॉयर नाम के एक ऐसे बालक का वर्णन किया है जिसके माता पिता मर गए हैं। उसके देखभाल की जिम्मेदारी उसकी मौसी पर है। टॉम सॉयर बहुत ही शरारती स्वभाव का बालक है। उसकी मौसी उससे बहुत स्नेह करती हैं, बहुत प्यार करती है, किंतु वह उसके शरारतों के लिए उसको सजा भी देती रहती हैं, क्योंकि उन्हें चिंता इस बात की है कि यदि मैं इस बालक की शरारत के लिए इसको दंड नहीं दूंगी तो कहीं यह बड़ा होकर के आलसी और दुष्ट न हो जाए। इसी वजह से टॉम जब जब शरारत करता है तब तब उसकी मौसी उसके शरारत के अनुरूप उसको दंड देती रहती है। अब यह देखना है कि टॉम किस प्रकार की शरारतें करता है और उसकी मौसी उसे किस किस तरह की सजा देती हैं, ताकि वह उन शरारतों से मुक्त होकर के एक धीर गंभीर जीवन का अनुयायी बन जाए। आइए देखते हैं टॉम नो आंसर। एक दिन की बात है, टॉम की मौसी टॉम को आवाज देती है। टॉम, उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता है। टॉम नो आंसर। वह थोड़ी देर रुकती हैं, फिर टॉम को पुकारती हैं, किंतु कोई उत्तर नहीं मिलता है। वेयर कैन बी ही? आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ। मौसी पोली अपने आप से पूछने लगी कि आखिरकार वह कहाँ हो सकता है। He must be somewhere here. वह अवश्य यहीं कहीं होगा। She went to the door, looked out into the garden and then shouted again. वह दरवाजे पर गई, बगीचे में देखी और फिर चिल्लाने लगी, टॉम टॉम। नो आंसर। किंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता है। The old lady stood there thoughtfully. बूढ़ी महिला वहीं पर सोचनीय मुद्रा में खड़ी हो गई। Suddenly she heard a sound behind her. अचानक उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई पड़ी। She turned round quickly. वह तेजी से पीछे की ओर मुड़ी। There was Tom near the cupboard door. टॉम दीवार में बनी हुई अलमारी के दरवाजे के पास ही था। There was jam all round his mouth. उसके पूरे मुंह पर मुरब्बा लगा हुआ था। What have you been doing? तुम क्या करने जा रहे हो? Asked angrily. उन्होंने क्रोधित होकर के पूछा। When Tom did not answer, she went on. जब टॉम ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया तो वह कहने लगी, You have been stealing the jam again. तुम फिर से मुरब्बा चुराने जा रहे हो।
डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट। मुझसे यह मत कहना कि मैं मुरब्बा चुराने नहीं जा रहा था। And I told you 100 times to keep away from that cupboard। क्या मैंने तुम्हें उस दीवार में बनी हुई अलमारी से दूर रहने के लिए सैकड़ों बार नहीं कहा है? Where's my stick? मेरी छड़ी कहाँ है? Aunt Polly took her stick and raised it high। मौसी पोली अपनी छड़ी को ली और उसे ऊपर उठाई। She was about to strike Tom hard। वह टॉम को कठोरता पूर्वक पीटने ही वाली थी। Look behind you, auntie shouted Tom। इतने में टॉम चिल्लाया, मौसी पीछे देखो। Aunt Polly looked behind her। मौसी पोली पीछे की ओर देखने लगी। This was Tom's chance। टॉम को ऐसे ही अवसर की तलाश थी। He rushed out of the house। वह घर से भाग चला। He climbed over the fence। वह चहारदीवारी पर चढ़ गया। Soon he was far away। शीघ्र ही वह बहुत दूर चला गया। Aunt Polly was angry, but she had to laugh। मौसी पोली नाराज थी, किंतु उन्हें हंसना पड़ा। He is a bad boy, she said to herself। वह अपने मन में कही कि वह एक गंदा लड़का है। But I love him। किंतु मैं उससे प्यार करती हूँ। He is my poor dead sister's boy। वह मेरी मरी हुई बहन का लड़का है। And I must look after him। और मुझे उसकी देखभाल अवश्य करनी होगी। I don't like to hit him। मैं उसे मारना नहीं चाहती। But I have to। किंतु मुझे मारना ही पड़ता है। If I don't punish him, he will grow up lazy and weak। यदि मैं उसे सजा नहीं देती हूँ तो वह बड़ा होकर आलसी और दुष्ट हो जाएगा। Yes, I must be strict। जी हाँ, मुझे अवश्य ही कठोर होना चाहिए। Aunt Polly sighed। मौसी पोली आह भरने लगी। I shall have to punish him for stealing the jam। मुरब्बा चुराने के लिए मुझे उसे सजा देनी ही होगी। But how? किंतु कैसे? I know tomorrow is Saturday। मैं जानती हूँ कि कल शनिवार है। And there's no school on Saturday। और शनिवार को विद्यालय नहीं खुलता है। The boys have a holiday। लड़कों की छुट्टी रहती है। But I shall make Tom work। किंतु मैं टॉम से काम कराऊंगी। That will punish him। वही उसकी सजा होगी। The next day was Saturday। अगले दिन शनिवार था। The school was shut। विद्यालय बंद था। All the boys in the village were free। गांव के सभी लड़के स्वतंत्र थे। It was beautiful day। वह सुंदर दिन था। The sun was shining and the birds were singing। सूर्य चमक रहा था और पक्षियां गा रही थी। The trees and flowers looked so fresh and lovely। वृक्ष और फूल अत्यंत ताजे और सुंदर दिख रहे थे। Tom of course wanted to go for swimming। वास्तव में टॉम भी तैरने के लिए जाना चाहता था। All the other boys were going। अन्य सभी लड़के जा रहे थे।
तो बच्चों आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है, फिर इसके आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।